हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरी बेटी को 2 महीने पूरे हो चुके हैं और मैं यहाँ पे उसका फ़ोटोशूट कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत उसकी पिक्स क्लिक की थी। उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड की बहन की बेटी का आज बर्थडे था, तो शाम को हम लोग वहाँ पे चले गए थे जहाँ पे बच्चों ने आज बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ऐसे बच्चों को भी थोड़ा आउटिंग मिल जाता है तो वो भी इन्जॉय करते हैं। और काफ़ी दिनों से लड्डू घर पे ही है, मिश्री भी घर पे ही है। तो शाम को जब बच्चे बाहर निकले, थोड़ा वहाँ पे बच्चों को देखा, डांस वांस कर रहे थे, थोड़ा केक वेक कटिंग और ये सारी चीज़ें, तो बच्चों ने आज बहुत इन्जॉय किया, मस्ती की, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरी फ्रेंड जो है, ये बचपन मतलब हमारे 5th स्टैंडर्ड में हम साथ में थे, तब से लेके हमने ग्रेजुएशन साथ में की, पूरी स्कूलिंग साथ में की, मास्टर्स साथ में हुआ, तो तब से अब तक साथ हैं। और फिर यहाँ पे रात में मेरी बिट्टू रानी इस तरीके से इसको पूरे रात में अच्छे से मैं रेडी वेडी करती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ। उसके बाद काजल बहुत ज़्यादा आइज़ पे दिख रहा होगा, तो पहले हम कितना भी, बहुत सारे लोग कहेंगे काजल आँखों में नहीं लगाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। मेरे घर पे जितने भी बच्चे हुए हैं, मेरी भाभी के, मेरी दीदी के, मेरे मम्मी ने सबको काजल लगाया है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसको काजल नहीं लगाएंगे। तो काजल सबको लगाया जाता है और काजल लगाने से मम्मी कहती है आंखें बहुत अच्छी सुबह लगती हैं। अब वो जो भी मानती हैं, पर बड़े जो भी होते हैं वो एक्सपीरियंस के साथ ही बोलते हैं, तो उनको कैसे मना करूँ कि नहीं मत लगाओ। और ये जो काजल है, ये मेरी मम्मी घर पे बनाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये काजल बिल्कुल भी नुकसान करता होगा। और ये आज हमारे यहाँ पे बन रही थी बड़ी, तो उसकी तैयारी चल रही है। जो उड़द की बड़ी होती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने, कितने लोगों ने खाई होगी। यूपी में ये बहुत ज़्यादा बनती है। निमोना वगैरह जो बनता है हमारे इधर, उसमें डालते हैं और सब्जियों में भी डालते हैं। तो मेरी मम्मी हम लोगों के लिए बनाती हैं, हम सब बहन, मतलब हम दोनों बहनें भी ले जाते हैं इसको, और मम्मी के यहाँ भी यूज़ होता है ये। फिर यहाँ पे बच्चों की मस्ती तो हमेशा की तरह चलती रहती है और मम्मी बस उसकी तैयारी कर रही हैं। सौंफ वगैरह बीनना, बहुत सारे काम होते हैं बड़ी बनाने में, तो मम्मी बहुत मेहनत करती हैं। उसके बाद फाइनली जाके लास्ट में ये जब बनेगी तो आपको दिखाऊंगी किस तरीके की दिखती है। और अभी यहाँ पे मैं बच्चों को लेके पार्क आ गई थी, तो पार्क में बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। पार्क में एक अलग से प्ले जोन टाइप बना हुआ है जहाँ पे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो बच्चों को ना थोड़ा बहुत बाहर लेके जाना चाहिए, जिससे बच्चे थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं और घर में बैठे बैठे बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो बस ये मेरे घर के पास में ही पार्क है और अब कुछ दिनों में मैं वापस चली जाऊंगी दिल्ली, तो लड्डू को ये सारी चीज़ें बहुत मिस करेगा, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ वो जितना इन्जॉय कर सकता है यहाँ पे कर ले। और यही बचपन की उम्र है, 1-2 साल, जहाँ बच्चे बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। जब एक बार वो स्कूल जाने लग जाते हैं, फिर उनकी लाइफ पूरी बिजी हो जाती है। स्कूल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर ट्यूशन, ये वो, बच्चों के साथ तो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही बचपन के जो कुछ साल होते हैं जहाँ बच्चों बेफिक्र होके खेल सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। तो बस ये टाइम मैं चाहती हूँ बच्चे को अच्छे से एंजॉय करे। और ये मिश्री है मेरी भाभी की बेटी, तो ये भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। कुछ दिन पहले ही इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस वो अभी फाइनली ठीक है। तो अब वो दोनों बच्चे अच्छे से खेलते हैं, मस्ती करते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से भाई बहन सिबलिंग्स जो होते हैं, ये सबके होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे जो अकेले बड़े होते हैं ना, उनमें बहुत सारी चीज़ें वो मतलब वो बहुत मिस करते हैं। ऐसे साथ में खेलना, लड़ना झगड़ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग भी भाई बहन के साथ बड़े हुए, तो हमारा जो बचपन है वो बहुत अच्छा रहा है। तो इन लोगों का भी उम्मीद करती हूँ वैसे ही रहेगा, अच्छा रहेगा। और बट यहाँ पे ये दोनों ट्रेन चला रहे थे, तो ये ट्रेन वाला जो था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे बैटरी से चलती है और बच्चों को लगता है कि हम खुद चला रहे हैं। तो लड्डू को लग रहा था कि बस वो खुद ही चला रहा है और खुद ही लेके हर जगह चला जाएगा। तो बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे वहाँ पे। और आशी को भी मैं लेके आई थी, और आशी को भाभी ने लिया हुआ है, जो मेरी बेटी है जो अभी हुई है, तो उसे मेरी बगल वाली जो भाभी हैं उन्होंने ले रखा था गोद में, और मैं इन दोनों को
खिलवा रही थी पार्क में, झूले वगैरह। मैंने कहा झूल लो, मैं साथ में रहती हूँ। तो ये सब दोनों एंजॉय कर रहे थे। इसी तरीके से अभी कुछ दिन और है, उसके बाद फिर मैं दिल्ली चली जाऊँगी, फिर लड्डू अकेला हो जाएगा। मतलब अभी जो आशी है वो तो बहुत छोटी है, फिर भी लड्डू अभी उसके साथ थोड़ा बहुत खेलता है, आता है, प्यार करता है। जैसे जैसे वो बड़ी होगी उससे लड्डू को थोड़ा खेलने के लिए कोई मिल जाएगा। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि चलो दोनों भाई बहन रहेंगे तो अच्छे से खेलेंगे। और हाँ, ऑफ़ कोर्स लड़ाई तो होगी, क्योंकि मेरे भी भाई बहनों में बहुत बचपन में हम लोग लड़ते थे। तो बच्चे हैं, बच्चों में लड़ाई झगड़ा प्यार ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं। यहाँ पे मम्मी आज मसाला वगैरह सब मिक्स कर रही हैं। सब बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं इसमें, उड़द दाल और ये काला कद्दू और बहुत सी चीज़ें होती है, सौंफ, मेथी, जीरा, हींग का पानी और लहसुन नहीं पड़ता, तो गरम मसाला पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे इसको बनाया जाता है। उड़द की दाल की बड़ी बनती है, और ये सब्ज़ी एक बनती है जो प्लेन बनती है उड़द की दाल की, जिसकी सब्ज़ी भी बन जाती है। और ये वाली बड़ी सिर्फ सब्ज़ी में डाली जाती है, 2-3 इसको डालने से सब्ज़ी का एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। ये बड़ी जब गाँव में डाली जाती है तो गाना वाना डाला जाता है, मतलब गाना वाना गाया जाता है इसको डालते टाइम पे, क्योंकि बहुत शुभ अच्छे टाइम पे ये डाला जाता है। तो पहले के रिचुअल्स हैं, जो चीज़ें होती थी उसी तरीके से मम्मी आज भी हर चीज़ें करती हैं। तो मम्मी बस ये बड़ी डाल रही हैं, और ये खाने में जो होती है ना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसका टेस्ट एकदम अलग होता है। आलू वालू की सब्ज़ी में इसको डालो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ही ले जाते हैं अपने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, और हम लोगों को भी बहुत पसंद है। मोना यूपी की एक डिश है जो मटर से बनती है, मटर को पीस के बनती है, वो हम लोगों को उसमें ये बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग खाते हैं। और यहाँ पे बच्चे दोनों मस्ती कर रहे थे, मिश्री और लड्डू। मम्मा टीवी डाली? नहीं, नो। ABCD वाला। अभी यहाँ पे पापा आ गए थे, तो पापा खाना खा रहे थे, और बच्चे यहाँ पे आशी खेल रही है। पापा टीवी देखते देखते खाना खा रहे थे। अब आशी को दिखने लगा है, तो वो हर एक चीज़ें नोट करती है, कौन मूव कर रहा है, कौन क्या, मतलब वो घुमा घुमा। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30, और यहाँ पे लड्डू को अभी मैंने दूध दिया है, तो वो दूध पी रहा है, और मैं लेटी हुई थी। और ये है मेरी बिट्टू रानी, सो रही है। जो मेरे बच्चों का स्लीपिंग रूटीन जो है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कैसा होता है कि रात में दोनों बच्चे मेरे 2 बजे तक जगते हैं, 2-2:30 बजे तक दोनों जगते हैं। आशी भी जगती है, ये भी जगते हैं, पर 2:30 बजे तक दोनों सो जाते हैं। उसके बाद दोनों सोते हैं तो फिर सीधा उठते हैं 9-10 बजे। और ये जो डार्क सर्कल्स और ये सब आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें मेरे अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि बच्चे हैं और रात में बच्चों के चक्कर में मुझे जगना पड़ता है, तो डार्क सर्कल्स वगैरह तो होना ही है। और बहुत लोग कहते हैं अपना ध्यान देना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए, तो ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक बार आप माँ बन जाते हो ना, और वो भी 2 बच्चों की, तो अपनी केयर भूल जाते हो। मुझे तो शायद टाइम नहीं मिलता है इतना भी कि मैं कॉम कर लूँ, हेयर कॉम कर लूँ, इतना भी टाइम नहीं मिलता। अब कुछ लोग कहेंगे ब्लॉगिंग का टाइम मिल जाता है, इसका नहीं मिलता, तो ऐसा होता है कि बट हाँ, हमें प्रायोरिटी देनी होती है हर चीज़ों को, जिसको हम देते हैं वो टाइम उसके लिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी इनको दूध पिलाया है, तो अब ये सोने जा रहे हैं। अब ये सोएंगे तब तक ये उठ जाएंगी। तो दिन में रात में ये लोग इस तरह से सो जाते हैं 2:30 बजे तक, 2-2:30 तक। और दोपहर में ये लोग 3 बजे तक सोते हैं, और 3-3:30 तक दोनों सो जाते हैं। तो ये तो सो चुकी है, बस अब इसको सुलाने जा रही हूँ, तो ये सो जाएगा। उसके बाद जो दिन में मुझे 1-1.5 घंटे का रेस्ट मिलता है वो होता है, और रात में 2-3 घंटे की नींद। तो इस टाइम पे मैं बस इतना ही सो पा रही हूँ, तो बहुत नहीं सो पाती हूँ, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे। तो इसका अगर किसी को कोई इलाज पता है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और सब अपना ध्यान रखना चाहते हैं, मैं भी अपना ध्यान रखना चाहती हूँ, बट नहीं हो पाता, मैनेज बहुत मुश्किल है।
फिर भी कोशिश करते हैं। सो ये क्लिप 14 फैब का है, इसको मैंने ऐड किया था बिकॉज़ मैं चाहती हूँ मेरे पास सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ रहें मेरे घर की। तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी का ये वीडियो है। जंगल जा रहे हैं और क्या, केक लेने चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। देखो यहाँ पे पावर हाउस पे इतना ट्रैफिक हो गया है ना। जंगल आएगा, जंगल में मंकी मिलेगा, वहीं तुमको छोड़ देंगे। ये यार परेशान कर दी हो, लड़ाई 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 लड़ाई। ये दोनों बहुत लड़ते हैं, जब देखो तब लड़ते रहते हैं। सॉरी सॉरी बोल दो बेटू, ईगो इसका बहुत हाई है। लड़कियों का ईगो भले जाए, नहीं आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने सॉरी बोल दिया ना, अब मिश्री को छोड़ेंगे। वो सॉरी नहीं बोल रही, अगर बोल देगी तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। बस वो बोलने ही वाली है, अरे बस बोलने ही वाली है। मिश्री सॉरी बोल दे बेटा, बोल दे, सबके सामने बोल दे सॉरी, फोन पे बोल दे सॉरी। अरे बाप रे, बोल दे, नहीं बोलेगा, चलो मत। सो ये वीडियो रात का है, अब बच्चे सोने जा रहे हैं। तो आशी और लड्डू दोनों धीरे धीरे करके सोएंगे। और यहाँ पे मैंने लड्डू को दूध दे दिया है, उसने पी लिया है। और यहाँ पे फाइनली दोनों बच्चे सो चुके हैं। सो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।